सो हाय एवरीवन, आई एम की काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी। इस वीडियो में 4 पार्ट है। पहला पार्ट है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपको अपनी सीट कैसे कंफर्म करनी है, अपग्रेडेशन कैसे करनी है, और अगर आपको कुछ भी नहीं मिला है तो तब क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए दैट शुड बी योर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके नगर निगम से बनता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। ठीक है, देन यू नीड योर 12th की मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो बोर्ड से इशू होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको चाहिए आपका मेडिकल आप करवा सकते हैं डीजी अप्रूव डॉक्टर से। सिर्फ डीजी अप्रूव डॉक्टर से ही मिलेगा। अगर आप ढूंढने में आपको मिल नहीं रहा है कि डीजी अप्रूव डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, तो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है merchantnavydecoded.com। आप उस पर जाइए और उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं अपना नियरेस्ट डीजी अप्रूव डॉक्टर। तो आप मर्चेंट नेवी डिकोड की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका नियरेस्ट डीजी डॉक्टर मिल जाएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। सपोज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो मैंने उत्तराखंड डाला। सिटी मैंने सेलेक्ट करी देहरादून। अप्लाई फिल्टर करा तो मेरे पास नियरेस्ट मेरे डीजी अप्रूव डॉक्टर आ चुके हैं, उनकी ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नियरेस्ट डीजी डॉक्टर कौन है। वहाँ पे जाइए, 5-6 हज़ार रुपये का आपका मेडिकल होता है, वो आपको कराना है। अगर आप जीएमडी के स्टूडेंट हो तो आपने तो पहले से मेडिकल करा रखा होगा, क्योंकि हम एडमिशन से पहले उनका मेडिकल करा लेते हैं, जिसमें आपका आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस सब कुछ होता है। फिर आपको चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों ने EWS, OBC, SC ST के सर्टिफिकेट लगाए होंगे, तो आपको ये भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देन यू नीड योर पासपोर्ट ओरिजिनल आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना। और आपका जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे रीजनल ऑफिसर का साइन होता है वो पेज, सेकेंड पेज और सबसे लास्ट पे जहाँ पे आपका एड्रेस आता है, तीनों पेज की फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी है। मेरे तरफ से 5-6 फोटोज लेके जाइएगा। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, अच्छी सी शर्ट पहन के, टाई लगा के, अच्छे से फॉर्मल्स में, क्लीन शेव, अच्छे से हेयर कट में, क्योंकि यही फोटो मोस्टली आगे आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होने वाली है। और उसी दिन आपकी इंडोर्स रजिस्ट्रेशन की भी फोटोग्राफ क्लिक होती है, तो अच्छे से बन के जाइएगा। नेक्स्ट है आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के हिसाब से, जैसे आपका PCC हो गया, इंडेमनिटी बॉन्ड हो गया। कॉलेजेस में मर्चेंट नेवी की जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एंटी रैगिंग पॉलिसी है, एंटी ड्रिंक, एंटी स्मोक पॉलिसीज़ हैं। तो कॉलेज आपको वो सारी चीज़ें सेंड करेगा और आपको उसको नोटरी करवा के लेके जाना पड़ेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके रेडी होने चाहिए। लास्ट इज डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है कितने हज़ार का। पहला बनेगा 1,22,500 का। किसके लिए? कॉलेज के लिए, जो आपकी सेमेस्टर फीस होगी। और दूसरा बनेगा आपका 30,000 का एज अ सिक्योरिटी, हॉस्टल की सिक्योरिटी। अगर आप तोड़ फोड़ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसमें से वो पैसा आपका रिटर्न होगा। सो दीज वर द डॉक्यूमेंट्स। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। मेडिकल, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट विद फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स आपके PCC, इंडेमनिटी बॉन्ड, एंटी रैगिंग पॉलिसी, ये सब, और आपका डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में जो नाम आएगा वो कॉलेज का आएगा। सपोज अगर मेरे को MERI कोलकाता मिला है तो मैं MERI कोलकाता के नाम पे वो डिमांड ड्राफ्ट बनाऊंगा। अब बात करते हैं सीट कंफर्मेशन की और अपग्रेडेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीट कंफर्मेशन की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 16 जून। तो ये वीडियो आज 13 तारीख को हमारे चैनल पे जाने वाली है। तो आपके पास 3 दिन है, 3 दिन से ही पहले अपनी सीट कंफर्म कर देना। और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इसकी डेट है 18 से 21, यानी आप 18, 19, 20, 21 को कॉलेज जा सकते हैं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके सब वेरीफाई करा लेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, प्लीज़ उनकी फोटो कॉपी भी लेकर जाना और अपने पास एक घर में ही फोटो कॉपी रखना, क्योंकि वो सबके सब 3 या 4 साल के लिए आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीट कंफर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको अलॉट क्या हुआ है। सपोज हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है राकेश। इसकी ओवरऑल रैंक थी 12 और इसने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी डाला था BSc नवी मुंबई, और उसको वो मिल चुका है। एंड कैटेगरी इज ओपन कैटेगरी। ठीक है, सो नाउ हियर इट सेज कि यहाँ पे जाइए और अपनी फीस पे करिए। आपको करनी है फीस पे, कितनी? 30,000 रुपये सीट बुकिंग की आपको फीस पे करनी है। बट उससे पहले अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार मेडिकल करा लेना। अगर आप GMD के स्टूडेंट हो तो आपको कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकली फिट है। जब आप एडमिशन के लिए आए थे हमने आपसे मेडिकल टेस्ट कराया था। बट अगर आपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया है तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट डीजी डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ से जाके अपना मेडिकल टेस्ट कराइए। अब अगेन कैसे कराना है, तो मर्चेंट नेवी डिकोड की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका नियरेस्ट डीजी डॉक्टर कौन है। अब इसके नीचे जाके आप जैसे ही पे क्लिक करेंगे, एक पेज क्लिक ओपन होगा, वहाँ पे जाके आपको 30,000 की पेमेंट करनी है। जैसे आप 30,000 की पेमेंट करेंगे, आपके पास आपका कंफर्मेशन लेटर आ चुका है। उसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करा लेना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वो आपको साथ में लेकर जाना है। सो दैट वाज हाउ आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है।
अब मान लीजिए इस बच्चे को तो मिल गया बीएससी नॉटिकल साइंस नवी मुंबई से, बट मान लो मेरी प्रेफरेंस थी एमआरआई कोलकाता और मेरे को नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस से 30,000 रुपये पे करना है, बट हाँ उससे पहले प्लीज मेडिकल करा लेना, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट नहीं होगे तो 30,000 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप 30,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, अपना मेडिकल करा लेना और वहां पे एक ऑप्शन आएगा अपग्रेड का, अपने आप को अपग्रेड पर डाल दीजिए। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वो लेटर आपको डाउनलोड करना है और आपको उसी कॉलेज में जाना है जो आपको अलॉट हुआ है। मान लीजिए अगर आपको आईएमयू नवी मुंबई हुआ है, आईएमयू चेन्नई हुआ था, आप आईएमयू चेन्नई ही जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपको अपग्रेडेशन के लिए डाला जाएगा। सो दैट वाज हाउ यू हैव टू बुक योर सीट एंड हाउ टू अपग्रेड योर सीट। अब हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी पहली लिस्ट आई है, अभी दूसरी और तीसरी लिस्ट भी आएगी। आप चाहे तो हमने एक वीडियो डाली है कट ऑफ वाली, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं कट ऑफ कितना गया है। जिन लोगों की उनसे ज़्यादा है उनके लिए अभी सेकंड और थर्ड लिस्ट आई है, उसमें जाके देखिए अगर आपका कॉलेज मिला है, उसमें आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है, उसमें आपका नाम आ जाएगा। और अगर नहीं आता तो जो आपने 10,000 रुपये दिए हैं उसमें से 9,000 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे और 1,000 रुपये कट जाएंगे। अब ये जो लोग हैं जिन लोगों ने कॉलेज कंफर्म कर दिया है और कॉलेज अपग्रेड कर दिया, जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में आ गया है, तो उन लोगों के 10,000 रुपये वापस नहीं मिलने वाले। ये 10,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो मेक श्योर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ। अगर सीट कंफर्मेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा। अपग्रेडेशन में कोई भी दिक्कत है हमें कॉल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और हाँ डिमांड ड्राफ्ट जरूर लेकर जाना। 1,22,500 का एक और दूसरा 30,000 का। 1,22,500 आपकी सेमेस्टर फीस और 30,000 आपकी सिक्योरिटी फीस फॉर योर हॉस्टल, जिसमें आप तोड़ फोड़ कर देते हो बच्चों के साथ मिलके। और प्लीज़ जेएमडी चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ इस चैनल पर डालते रहते हैं रिलेटेड टू आईएमयू, स्पॉन्सरशिप, बीटेक, बीएससी सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।